ये फाइल में रखो इसे, ये कागज़ को, और आप प्रत्येक वर्ष जो सदस्यता लेते हैं ना, उसका कागज़ भी अनिवार्य रखना है, इसको समझाना है, इसको वो कागज़ भी अनिवार्य रखना है आपको। और ये कागज़ फिर आगे साल भी इसी तरह स्कूल में मांगा जाएगा, उसको भी हम लोग ला करके आपको देंगे, और देंगे तब वो ज़रूरत समझेगा ना कि संगठन में हमको रहना जरूरी है, क्योंकि हमको हथियार दे रहा है, हमको ये चीज़ बता रहा है, हमको ये हुआ हमको पता रहे, टीचर नहीं बता रहा है, लेकिन ये लोग कागज़ के समेत हमको दे रहा है। तो ये आपका काम करने, और तब जब अगर 20 रसोईया अगर आपका बैठक में आ गई, वो कागज़ लेके जाएगी, वो रसोईया प्रचार कर देगी, देखो हमको मिला है, परमानेंट जो किया जा रहा है ना, वो कागज़ मिला है, और उसको कैसे कैसे रखना है बताया गया। तो ये आप रसोईया को जोड़ने में आसान होगा नहीं, तब है कि थोड़ा काम तो करना पड़ेगा, बिना मेहनत का तो होगा नहीं। तो ये हम तो उपाय बताए भाई, आगे हम कई बार मीटिंग में रख रहे हैं बात, तो ये नहीं करेंगे तो दोस्तों हमारा नहीं, तो ये करना होगा, ये करेंगे तो निश्चित। और फिर आगे साल 26 में भराएगा, 26 में होगा संकल्प पत्र, सुन लीजिए अभी सभी लीडर, 26 में एक संकल्प पत्र भराएगा, ये किसी को पता नहीं, टीचर को भी नहीं पता, टीचर को ये पता नहीं 10 महीना 12 महीना होगा, लेकिन मेरे पास कागज़ है ना, तो 10 महीना का पैसा मिल भी गया लोगों को, 10 महीना की जगह 12 महीना हो गया। ये संकल्प अबर आपको भराएगा संकल्प पत्र, संकल्प पत्र का मतलब क्या, जो अभी दस्तावेज आप जमा दिए हैं वह सही दिए हैं कि नहीं, संकल्प ले आए। तो रसोईया तो जानती नहीं क्या संकल्प लेगी, वो उसको क्या पता है। तो हम सीरियस नहीं, हमारा संगठन कितना बता रहा है, उसको बता ही नहीं पा रहा, संगठन उसके पास जुड़ा ही नहीं। तो उस संकल्प पत्र में फिर उसी तरह से उतना ही चीज़ मांगेगा, उतना चीज़ मांगने के बाद एक जगह खाली चेंज रहेगा, संकल्प मैं लेती हूँ कि जो मैंने दस्तावेज दी हूँ वह सही है। संकल्प ले लिए, जमा हो गया, सब उसी प्रक्रिया में चल गया। फिर थर्ड साल, तीसरा साल आएगा संपूर्ण परिपत्र, आपने जो दस्तावेज जो संपूर्ण है या नहीं का क्वेश्चन मार्क होगा, वो क्वेश्चन मार्क में आपको अपना साइन करके देना, अगर नहीं गलत है तो आपको एक जगह दिया जाएगा कि भाई इसको सुधार किया, समझ रहे। लेकिन आपका संगठन है ही नहीं सर, कोई प्रखंड रन नहीं कर रहा है कोई, और जो बताते हैं एज ए प्रदेश अध्यक्ष, मैं जितना बताता हूँ मैं हवा में नहीं बताता हूँ, मैं ये सब डील किया हूँ, ट्रेड यूनियन में चलाया हूँ और चलाया हूँ, मुझे ट्रेड यूनियन का एक्ट का भी जानकारी है, और अभी जो हो रहा है उसके बारे में भी जानकारी है, इसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या है ये भी जानकारी है। तब आप नहीं करेंगे तो संगठन बढ़ेगा कैसे, समस्या हल कैसे होगा, आर्थिक समस्या तो स्वाभाविक आपका बना रहेगा। तो इसीलिए हम आग्रह करना चाहेंगे कि उस बार हम गंभीरता से बोले थे, एक बात को आप एक एक प्रखंड कमेटी में ले जाइए, हम बोले थे कि नहीं अगले बार ये एक एक प्रखंड कमेटी में ले जाइए। इसीलिए हम उस बैठक में कहते हैं, यहाँ बैठक के बाद जिला का बैठक बुलाइए, और जिला का बैठक में प्रदेश में से आगे मान लीजिए एक ही दिन में 3 जिला हो गया, तो 3 जिला में 3 आदमी बढ़ जाएंगे ये बात को समझाने के लिए, और 3 जिला में बट करके उसको समझाएंगे कार्यकर्ता को, प्रखंड का कार्यकर्ता को, ताकि वो काम करे और तब संगठन मजबूत हो जाएगा। काम करेंगे तो रिजल्ट होगा, मेहनत किसान करेगा तो फसल निश्चित होगा। किसान अगर तोड़ मेहनत करेगा, और जब जो ज़रूरत है, कब यूरिया ज़रूरत है, कब खाद का ज़रूरत है, कब क्या ज़रूरत है, कब दवा ज़रूरत है, ये किसान को ध्यान रखना पड़ता है। मैं किसान हूँ, आप किसान हैं, आप किसान हैं, आप किसान हैं, कुशल किसान हैं, तो किसान हैं तो आपको ये बात को मर्म को जानना होगा कि कमजोरी कहाँ रह रहा है, उसको ठीक ठाक करना चाहिए। बस इतना ही बात हम विश्वास रखते हैं कि काफ़ी समय ले लिए, और लेकिन एक उधार हम रखना चाहते हैं आप लोग के बीच में। उधार ये रखना चाह रहे हैं, जो हम बहुत पहले एक बात हम कहे थे, आर्थिक अराजकता और सांगठनिक अराजकता, अब थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा आपको। आर्थिक अराजकता का मायने जो हम कभी नहीं समझ में आया होगा आप लोग, ये क्या बोल देते हैं प्रदेश अध्यक्ष। आर्थिक अराजकता कहाँ से शुरू होता है और कैसे वो समाप्त होगा, और सांगठनिक अराजकता कैसे होता है। इस पहलू पर हमने कहा था कि सेमिनार आप लोग बुलाइए, इसमें साफ हो जाएगा। आप लोग सोचते हैं ना कि ये जो हिसाब मांग रहा है ना, उस वक्त चलते मांग रहा है, नहीं सर, विश्वकर्मा जी ने रखा आप लोगों के बीच में, पैसा के लिए हम लोग नहीं मांग रहे, दिल से एकदम ये